नमस्कार, मैं हूं प्रतीक भावल और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21 पर देश विदेश और राज्य की खबरों का सबसे खास बुलेटिन फटाफट 50। कांग्रेस की दिशा स्तरीय बैठक कल, पीएल पुनिया करेंगे शिरकत। OnePlus Nord 2 में फिर हुआ धमाका, बम की तरह फटा स्मार्टफोन। कांगो में ताजा संघर्ष के बाद 5000 से अधिक लोग युगांडा भागे। कश्मीर में पुलिसकर्मी समेत 2 की हत्या के बाद उपराज्यपाल ने की सुरक्षा समीक्षा। टाटा मोटर्स ने बैंक ऑफ इंडिया से मिलाया हाथ। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची बिटकॉइन की कीमत। कोवैक्सीन लगवाने वाले लोगों को ब्रिटेन में मिलेगी एंट्री। 6 बच्चों ने तोड़ा दम, सीएम शिवराज बोले दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेता अजय शर्मा पर हमला, अपराधियों ने घर में घुसकर मारी गोली। प्रदेश में छठ पर्व को लेकर सार्वजनिक अवकाश का ऐलान। एक्ट्रेस पूनम पांडे ने पति पर लगाया मारपीट का आरोप, पति गिरफ्तार। फडणवीस ने मलिक पर लगाया आरोप, बोले अंडरवर्ल्ड के लोगों से रिश्तेदारों ने खरीदी जमीन। जानलेवा हुई दिल्ली की हवा, प्रदूषण कम करने के लिए लागू होगा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। मोदी सरकार में वित्तीय समावेशन में चीन से आगे निकला भारत। छत्तीसगढ़ में 14 साल तक के बच्चे गाड़ी चलाते पकड़े गए तो माता पिता पर 500 रुपए जुर्माना। 17 जनवरी को छेड़छेड़ा की रहेगी छुट्टी, मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम में की घोषणा। राजस्थान सरकार ने 15 नवंबर से स्कूल और कॉलेजों को 100% क्षमता के साथ खोलने की दी अनुमति। पद्मश्री अवार्ड पाकर कंगना ने सोशल मीडिया पर जाहिर की अपनी खुशी। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा, केंद्र सरकार की नीतियों से 500 राइस मिल बंद होने की कगार पर। अयोध्या विवाद पर फैसले के 2 साल, राम मंदिर की नींव तैयार, 2023 में होंगे दर्शन। देश में 24 घंटों में 10,126 मिले कोरोना के नए मामले, 332 की मौत। अगले 50 साल तक रहेगा भारतीय शेयर बाजार में तेजी का दौर। लखीमपुर हिंसा पर एसएफएल रिपोर्ट में खुलासा, आशीष अंकित की गन से चली थी गोलियां। माफिया अतीक अहमद पर ईडी का शिकंजा। बीएसपी में विस्फोट, 6 मजदूर झुलसे। जशपुर जिले में हाथियों के दल ने किसानों की बढ़ाई चिंता। प्रतियोगी छात्रों के लिए बड़ी समस्या, 12 दिसंबर एक ही दिन में आयोजित है 3 परीक्षाएं। आज से रायपुर में ऑन द स्पॉट होगा कोरोना टीकाकरण। जमानत के बाद पहली बार शिल्पा शेट्टी के साथ दिखे राज कुंद्रा। बजरंग दल ने चंदपुरी के राम भगवान की मूर्ति को बदलने की मांग की। सीआरपीएफ का बयान, कश्मीर में इस साल 112 आतंकवादी मारे गए, 135 गिरफ्तार। रायपुर पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, प्रधान आरक्षकों सहित अन्य का थोक तबादला। राफेल डील को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, कहा आईएनसी का मतलब आई नीड कमीशन। राफेल डील पर कांग्रेस का पलटवार, कहा ये खेल 65 करोड़ का नहीं बल्कि पूरा रक्षा घोटाला है। जिद पर अड़े अशोक गहलोत, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के लिए अब पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। मुंबई ड्रग्स केस में अहम गवाह प्रभाकर सैल ने कहा, वसूली कांड में वानखेड़े भी शामिल। 16 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे 42,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण। भारत में अफगानिस्तान को लेकर एनएसए स्तरीय बैठक में नहीं शामिल होंगे पाकिस्तान और चीन। बस्तर में डीएमएफटी से वेतन लेने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेगी स्वास्थ्य विभाग की आगामी भर्तियों में प्राथमिकता। रायपुर के महादेव घाट में छठ पूजा के लिए सजी 300 वेदियां, मुख्य अतिथि होंगे सीएम भूपेश बघेल। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में कोहली करेंगे आराम, रोहित संभालेंगे टीम की कमान। भारतीय टीम के पूर्व बैटिंग कोच संजय बांगड़ बने आईपीएल में आरसीबी के हेड कोच। डाइपर पहन धरती पर लौटे 4 एस्ट्रोनॉट्स, टूट गया था स्पेसएक्स कैप्सूल का टॉयलेट। जोधपुर में बेकाबू ऑडी कार ने 9 लोगों को कुचला, 1 की मौत, वायरल हुआ सीसीटीवी वीडियो। तमिलनाडु में भारी बारिश से बुरा हाल, 5 लोगों की हुई मौत। 96 देशों ने दी भारत की दोनों वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड को मान्यता। विक्की और कैटरीना की शादी को लेकर अनुमान, राजस्थान के 700 साल पुराने किले में हो सकता है विवाह। पंजाब कैबिनेट ने अटॉर्नी जनरल एपीएस देओल का इस्तीफा किया स्वीकार। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने की ग्रीष्मकालीन धान के बदले अन्य लाभकारी फसलों को प्रोत्साहित करने की बात। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने वालों के लिए भारत पेट्रोलियम बनाएगी 7,000 चार्जिंग स्टेशन। देश विदेश और राज्य की ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।